बहुत ही पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा ये, निम्नलिखित में से कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है, यानी माही की सहायक नहीं है, फर्स्ट ग्रेड 2026। हाँ गुरुजी, सरकारी सेवा में लगे व्यक्ति को पैसा इन्वेस्ट कहां करना चाहिए? प्रॉपर्टी में करो, गोल्ड में करो, ये दो अच्छे ऑप्शन है जिसमें आपको कोई टेंशन नहीं होगी और बिना मतलब उस मार्केटिंग में फंसोगे तो सिरदर्द, एनी टाइम का टेंशन, कुछ ही लो खाइडो गंडक फिरे जीव फिरोगा पूरे दिन। इसलिए ये दो इन्वेस्ट है, प्रॉपर्टी ले लो, कहीं ले लो, जहां जमीन मिले तुम वहां ले लो। जमीन किसी व्यक्ति को कभी नुकसान नहीं देती। गोल्ड हजारों साल का रिकॉर्ड है, आज लिया है बढ़ेगा। गोल्ड और जमीन आदमी खरीदने के बाद 3 साल बाद सोचता है कि उस समय थोड़ा ज्यादा ले लेता। ये दो सबसे अच्छे इन्वेस्ट है, बाकी तुम्हारी मर्जी जहां करो। हाँ बताओ भाई, तो सीधी सी बात है, मेज मांगली की सहायक है, क्यों? तो इसकी नहीं है। ठीक है गुरुजी, अब आते आज ही बताइए। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी 3 नदियां हैं जो मांडलगढ़ के पास जिला भीलवाड़ा राजस्थान के संगम बनाती है? डिप्टी कमांडेंट 2026। मेनाल, खारी बांडी, बनास, खारी सोम, बनास, मेनाल, बेड़ज, खारी बांडी। आराम से बता दोगे, बता दो। ये सब करवाए हुए क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग दोबारा लगाना है। हाँ बताओ, जल्दी से बताओ। बनास, मेनाल और बेड़ज, यहां एक त्रिवेणी संगम बनता है। बी एम, बी बनास, बी बेड़ज और एम, 3 त्रिवेणी संगम बनते हैं, उनमें से एक ये है। ठीक है, लूनी नदी की निम्न सहायक नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या होगा? क्या खतरनाक बात है, क्या खतरनाक क्वेश्चन। बताओ भाई, उत्तर बताओ, उत्तर बताओ इसका, इसका बताओ, बताओ भाई, बताओ बताओ। उत्तर से दक्षिण, कुछ याद है? गुहिया सबसे पहले किसकी सहायक है? बांडी की। 4 नंबर पहले आएगा, 4 नंबर 2 में है बांडी। कराइडो है मेरो, थे थारे हिसाबो देख ली, मेरो तो कराइडो है। राजस्थान की अफवाह प्रणाली के सामने निम्नलिखित से कथनों पर विचार करें। ठीक है, राजस्थान की अफवाह प्रणाली अरावली श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है। यस, बिल्कुल होती है भाई साहब। भारत की महान जल विभाजक रेखा राजस्थान की नदियों को 2 भागों में बांटती है। चल मान लेते बांटती है। जल विभाजक के पूर्व में बनास और उसकी सहायक नदियां चंबल में मिलती है, बिल्कुल सही है। जल विभाजक के पश्चिम और दक्षिण में नदियां बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है, पश्चिम और दक्षिण में। अरे भाई, पश्चिम में कौन सी बंगाल की खाड़ी में हो रही है? अरे तुम बताओ रे, कौन सी हो रही है? 3 बातें सही है, एक बात गलत है। 1, 2 और 3। क्लास लगा दो सर, क्लास ही तो लग रही है, और क्या लग रही? करो सेट, करो सेट, उत्तर बताओ। हेलो अंकित ब्रो, बहु मूर्ख सरोजड़ी कागती, देखो रे, बताओ बताओ। पहले तो वो देखो तुम्हें इसमें से कौन सी आती है। जैसे लीलड़ी और जमाई जोजरी सगाई में सुकेड़ी मिठाई ले तो सी का 2, सी का 2 के अंदर है। फिर मुझे पता है तुम्हें कौन सी बता दोगे, और इसके अलावा कौन सी बता दोगे भाई, बताओ। बनास, कोठारी, ए का 4, इसमें उत्तर 2 होगा। इनका यही फायदा है, बस करवाई सब है। पहले 1 प्रश्न में एक ही प्रश्न पूछा करता था, आजकल वो 1 प्रश्न में 4 प्रश्न पूछने लग गया, और कोई पेपर पैटर्न नहीं बदला है। करो सुमेलित, बताओ भाई, करो। पहले तो ऐसे प्रश्न में हमेशा ये देखा करो कि तुम्हें कौन सा आता है। तुम्हें इसमें से कन्फर्म है, मुझे पता है बाणगंगा तो आता ही आता होगा, विराटनगर। सी का ए, सी का ए 2 के अंदर है, इसका मतलब उत्तर इन दोनों के अंदर है, उत्तर इन दोनों के अंदर ही है। हाँ बताओ, बाणगंगा, उत्तर बताओ। बनास, खमनोर पहाड़ी, चंबल, जनापाव पहाड़ी, पार्वती, विंध्य श्रृंखला। कर दो उत्तर। गुरुदेव गोल्ड रखा हो चोरी भी तो हो जाता है, क्या करें? अरे यार, आजकल ये चोरियां कहां होती है यार, घोड़ा। तेरे गांव में कितना लोग सोनो चोरी जो है, सिर्फ एक धारणा बना रखी है। ऐसे तो सांस लेने से आदमी भी मर जाता है, सांस लेना बंद कर दो क्या?
तुम्हारे गांव में कितने लोगों का सोना चोरी हुआ है? किसी का नहीं हुआ है? कहाँ होता है यार? कोई परिवार का सदस्य कई बार सामने रखो तो अलग बात है, वरना कौन चोरता? आजकल ऐसी चोरियां होती नहीं है, आजकल ऑनलाइन चोरी होती है, ये चोरियां बंद हो गई। निम्नलिखित नदियों में उनकी लंबाई छोटी के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो प्रश्न है वो मैंने शुरुआत में जो पीडीएफ बताई है उसमें से ये प्रश्न है, क्योंकि चंबल की लंबाई लगभग 965 है या 1000 समथिंग है। उसके बाद में बनास, बनास 512 किलोमीटर है, बनास की जो राजस्थान में बहती है पूर्णतः। फिर लूणी है लगभग 495 है, एक नंबर पे तो चंबल आई। फिर बाणगंगा है लगभग 240। हमारे गांव में हुई है, अरे तेरे गांव में 200 घर है, एक घर में जो पिछले 20 साल में होगी तो कोई बड़ी बात है ये है? बिना मतलब दिमाग लगा रखे। नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार व्यवस्थित करें तो लंबाई 1 नंबर चंबल हो जाएगी। अब देख लो 1 नंबर चंबल क्या है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है। 2 नंबर पे फिर हो जाएगी बनास, 1 इसमें ये हो गया, 4 नंबर उत्तर है। हाँ, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। कीजिए कीजिए भाई साहब, आप कीजिए। कौन किसकी सहायक है? तो सारा नहीं रहेगा, सुगड़ी तो इनकी सहायक है, सोम माही की सहायक है, बनास खंडेला खारी की सहायक है, चंबल पार्वती की सहायक है। नीचे उत्तर निकाल दो सर। ऐसे प्रश्न, अरे नदियों का प्रश्न बहुत इजी आएगा, बहुत इजी प्रश्न आता है, सबसे इजी प्रश्न इसी का आता है। पॉकेट के नंबर है। चंबल नदी का उद्गम स्थल है तो सबको पता है यार, किसको नहीं पता है? जनापाऊ पहाड़ी महू मध्य प्रदेश, हमारे हर बच्चे को पता है। नदियां मैंने बहुत जल्दी करवाई आपको, लेकिन नदियों का इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंबल नदी के बारे में सही नहीं है? बंदा क्या कह रहा है? सही नहीं है। ये यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है, 900 किलोमीटर लंबी है, एकदम सही बात है। मध्य भारत में स्थित नदी के ग्रेटर ड्रेनेज सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलो एक बार क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये राजस्थान से होकर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी है, ठीक है। चंबल द्वारा यमुना के साथ इसके संगम द्वारा कुल क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित है। इसमें हिमाचल कहां से आ गया है? इसका उत्तर होगा 4 नंबर। आओ, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, ये अच्छा क्वेश्चन है। हतमती, मेसवा और माजम किसकी सहायक है? वन रक्षक 2022, असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 और फर्स्ट ग्रेड 25। 3 बार आ गए, 3 बार ये क्वेश्चन आए। इसका उत्तर बताओ भाई। हाँ। बहुत शानदार क्वेश्चन, 3 बार एग्जाम में है, ये अच्छा क्वेश्चन है। और ये मैंने करवाया नहीं है, इसलिए जहां आपने नोट्स बनाए वहां इस प्रश्न को डाल देना। अभी नहीं डाल पाओ तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि ये अलग प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये बच्चों साबरमती की सहायक है, अलग से डाल लेना इसको। एक नदी के बारे में कथन, यानी कौन सी नदी? यह कोटड़ा उदयपुर से उद्गमित होती है, तो देखो कि कोटड़ा से कौन सी उद्गमित होती है? उदयपुर से, तो साबरमती है। हतमई, मेसवा तथा, देखो दोबारा फिर आ गई है, हतमती, मेसवा और बेतर किसकी सहायक है? साबरमती की। यह नदी राजस्थान के लगभग 45 किलोमीटर है, साबरमती। यानी बंदा किसका जिक्र कर रहा है? ये साबरमती का जिक्र कर। जैसलमेर जिले में कोठारी गांव से कौन सी नदी निकलती है? तो वही नदी जो आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, वही है। कौन सी है? कांतली, सॉरी कांकनी, कांतली नहीं, कांकनी, कांतली सिक्रवाड़ी, कांकनी। आओ, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान में नहीं हुआ है? चंबल का नहीं हुआ है, माही का नहीं हुआ है, इसका हुआ है, इसका हुआ है। 1 और 3, 3। ऐसे उत्तर निकालो भाई साहब, गद्दाई गद, गद्दाई गद। 1 मिनट, अहिया रड़क काट दे आप प्रश्न आएंगी कर लो गुरुजी। ओ लो प्रश्न, ओ लो प्रश्न जी। चलो, निम्नलिखित नदियों में कौन सा अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अब आपको यह नहीं पता अध्यारोपित नदी कौन सी होती है? सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2023, बताओ रे कौन सी होती है? आप ही बताओ, बताओ इसका उत्तर बताओ, बताओ बताओ बताओ। अध्यारोपित वो नदी होती है जिसका अपना एक रास्ता है और उसी से बहती है। अब गग्गर का काई का रास्ता है, 2 साल बारिश नहीं होती, हमारी रेत जाके रास्ता भर देती है, नए रास्ते से आती है और लोगों में दुख प्रकट करती है। क्यों? क्योंकि बाढ़ आ जाती है। माही की भी यही हालत है। जाखम ए ये बनास, अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है।
बनास, चंबल और सीप नदियां किस जिले में राजस्थान में त्रिवेणी संगम बनाती है? बहुत कॉमन प्रश्न है, हमारे बच्चे तो इसको ऐसे समझेंगे मजाक बड़ा क्वेश्चन है। तो सवाई माधोपुर में चंबल, बनास और सीप का संगम है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है। तो एक तो ये ध्यान रखा करो, आरोही पूछ रहा है कि अवरोही पूछ रहा है, ये दोनों चीजें भी ध्यान रखा करो, आरोही और अवरोही। अव का अर्थ होता है घटना, गुण, और गुण घट जाए जब अवगुण हुए। अव का अर्थ घटते हुए होता है, ऐसे ये निशान घटते हुए का निशान होता है अव। बताओ चंबल, कुल अफवाह का 20% अकेला चंबल का है, 20.90। कुल अफवाह का 10% लूणी है, 10 पॉइंट समथिंग है। कुल अफवाह का 4 पॉइंट समथिंग माही है, 4.80। और कुल अफवाह का 0.90 बनास है। कर दो उत्तर, ये एक्स्ट्रा बातें उतारो तो उतार लेना। नदियों की लंबाई के सामने निम्न से कौन सा कथन गलत है? यानी बंदा गलत पूछ रहा है। लूणी की लंबाई 495, चंबल की 1050, बनास की 512 और माही की 467। बताइए कौन सा सही है? माही की लंबाई 576 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान में 171 किलोमीटर है। सब करवाया हुआ, आंसू क्या हो बेटी का बापो हैं? सभी चीजों की रेट क्यों बढ़ रही है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताओ भी कौन सा सुमेलित नहीं है? सोम नदी क्या चावलवाड़ा पहाड़ी से निकलती है और राऊ कुंड से आगे? जाखम छोटी सादरी से निकलती है, बनास खमनौर से सागी। यानी ये दोनों तो पता है, कंफ्यूज तो आप इन दोनों में हो। तो ध्यान रहे, सोम नदी उदयपुर से निकलती है, ये गलत है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर बताओ, उत्तर बताओ, उत्तर बताओ भाई। माई जाखम सारा नहीं पतो है, काली सिंध परवन पतो है, मेसवा जो है वो साबरमती की एक सहायक नदी है। मेसवा साबरमती की है। इसका रेट क्यों बढ़ रही है चीजों की? अरे तो भैया जब चीनी महंगी होगी तो चीनी से क्या क्या चीज बनती है भाई? चीनी से मिठाई बनती है, तो क्या मिठाई महंगी नहीं होगी जब चीनी महंगी होगी? तुम जो भी चीज खा रहे हो वो सब महंगी होगी, क्यों? क्योंकि वो मिठाई से बनती है, इसलिए महंगी हो गई बस। आओ निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, करो करो, आराम से कर दोगे। हमारे वाले बच्चे तो इस प्रश्न को आराम से कर देंगे। साबी सेवर पहाड़ियों से सहसे, साबी सहसे सेवर पहाड़ियां मैंने बताई थी। कांकनी मसूरदी ये कहां से निकलती है? कोई बात नहीं, बाणगंगा बैराट से निकलती है, कांतली खंडेला पहाड़ी से निकलती है, कांकनी कोटड़ी गांव से निकलती है। कर लो एडजस्ट, कितने नंबर उत्तर होगा? निम्न में से कौन सी झील रूपनगढ़, मेथा, खंडेला, खारी? तो पहले ही बताया था, सांबर झील में नदियां गिरती है, मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। खारी व मोरेल किस नदी की सहायक है? कौन नहीं बताएगा भाई इस प्रश्न को? किसको नहीं आता भाई? खारी, खंडेला, खारी किसकी सहायक है ये बताओ। चलो मोरेल नहीं पता, खारी तो बता ही दोगे, बताओ जल्दी से बताओ। कोठारी, खारी, बनास उससे ऊपर कोठारी, उससे ऊपर खारी। निम्न से किस नदी को हावड़ा, नारा, रेणी के नाम से जाना जाता है? अरे यार क्या खतरनाक क्वेश्चन पूछा है, बीएसटीसी जैसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर बताओ, बताओ। इसका उत्तर बताओ। सर ये तो बताया ही नहीं, लेकिन अगर आपने दिमाग लगाया तो इस उत्तर तक पहुंच जाओगे। ये कौन सी है? एक चीज पकड़ो, हाकड़ा का मतलब हकरा। पाकिस्तान में गग्गर नदी को हकरा कहते हैं और गग्गर का पुराना नाम सरस्वती। थोड़ा दिमाग लगाया करो, थोड़ा सा। जैसे लड़की की इंस्टाग्राम आईडी ढूंढने में लगाते हो ना, वैसे ही दिमाग यहां लगा लो, आप उत्तर तक पहुंचे। चलो, आहू और परवन नदियां तो आराम से काली सिंध की सहायक है। अपवा क्षेत्र का विस्तार की दृष्टि राजस्थान के नदी तंत्र का सही आरोही क्रम है। बंदा क्या पूछ रहा है? अवरोही नहीं पूछ रहा, आरोही पूछ रहा है। बड़ी इधर लेनी है, अब इधर बड़ी, इधर से इधर आना है। अब
देखो अव का अर्थ क्या होता है? घटना। जैसे गुण अवगुण, ठीक है। आरोह का अर्थ होता है बढ़ना। तो आप क्या करना, आरोही शब्द आए तो इधर से ले लो, अवरोही आए तो इधर से। अब सब में पता है चंबल बड़ी है, एक ही ऑप्शन है चंबल। कई बार वो आरोही हम लोगों के एक ही दिमाग में रहती है, वो कर लेते हैं। तो इसका उत्तर ये होगा, ठीक है। सूची को सुमेलित कीजिए, कीजिए भाई जी। उत्तर बता सकेगी कोई? साहिबी, रूपारेल, गग्गर, हाकड़ा। एक तो आपको ढूंढ ही लोगे। सरस्वती, दरसदवती भी बोल रहे भाई साहब गग्गर को। इसको करो रे, कैसे सेट करोगे? या तो ठीक है। साहिबी, ठीक है। रूपारेल, लसवारी एक ही है। रूपारेल या लसवारी नदी, गग्गर या हाकड़ा नदी, वैदिक नदी सरस्वती। साहिबी नदी प्राचीन काल में दरसदवती नदी को कहा जाता था। थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है, रीट मैन 2026 में आया। रूपारेल या लसवारी मैंने लिखाया हुआ है। रूपारेल, लसवारी, वर्राह एक ही नदी है, अलवर और भरतपुर में बहती है, वो मैं पहले लिखा चुका हूं, ठीक है। गग्गर हाकड़ा नदी से प्राचीन वैदिक नदी सरस्वती से इसका संबंध जोड़ा जाता है। अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश से है? ये प्रश्न दोबारा आ गया क्या? अच्छा, ये सहायक है, वो अलग थे। हाँ, काली सिंध एमपी से आती है, गंभीरी, बेडच, पार्वती, पार्वती एमपी से आती है, बाणगंगा नहीं आती है। एक और तीन किस्में हैं। वाह गुरुजी वाह, वाह वाह। निम्नलिखित में से कौन सी लूणी नदी की दाहिने तट की ओर है? तो मैंने पहले बताया था, एकमात्र नदी है लूणी की जो जोर लगा के उल्टी दिशा से आती है, इसलिए उसका नाम जोजड़ी है। ऐसे याद करने की ट्रिक बताई थी, तो जोजड़ी। ढाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? या कौन सी आगे रे भाई? ढाई नहीं, डाई है। ये कौन है? डाई, बताओ। डाई। और पढ़ाती टाइम मैं बताया को अठ डाई मार्गे एक नदी आओगी, डाई मार्गे अजमेर से। पुराल नदी का संबंध निम्न से राजस्थान के किस जिले से? क्या खतरनाक क्वेश्चन पूछा है, क्या खतरनाक। देखते हैं इसका जवाब कितने बच्चे देते हैं, बताइए बताइए। यह नदी उपरमाल से निकलती है, उपरमाल से निकलती है और मेज की सहायक है। ये दो हिंट और दे देता हूं। तो जिस बच्चे ने इसका उत्तर बूंदी बताया, वेरी इंटेलिजेंट बॉय, बूंदी। किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया? तो ये चंबल पे है। लगभग को पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। खारी नदी किस अपवाद अंतर का अंग है? तो आपको बताया खारी, बनास, खंडेला, सॉरी बनास, कोठारी, ऊपर खारी। तो ये किसकी सहायक है? बनास, चंबल की। चंबल किस में जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो उत्तर क्या होगा? बंगाल की खाड़ी। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान की सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र है? सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र तो कौन सा है? राजस्थान का, वैसे चंबल का है। राजस्थान में सांबर झील के 5 नदियां पानी मिलता है। निम्न में से कौन सी नदी उन 5 नदियों में से एक है? अब ये प्रश्न आप दिमाग लगाओ। बनास नहीं गिरती, काली सिंध नहीं गिरती, जवाई नहीं गिरती। सर ये नाम नहीं सुना तो भाई उत्तर तक पहुंच सकता है। अपना दिमाग भी लगाओ, थोड़ा बहुत लगा लो हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा सबको पता है भाई। डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा कौन बनाती है? माई। कौन सी लूणी नदी तंत्र की सहायक नदी नहीं है? बताओ भाई। तो सबको दिख रहा है साबरमती नहीं है। सेकंड ग्रेड 2010। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युगम निम्न से कौन सा है? बताओ भाई, आराम से बता दोगे। बंगाल की खाड़ी में तो देखो, काली सिंध, जवाई नहीं गिरती, कट। माही नहीं गिरती, कट। लूणी नहीं गिरती, कट। आराम से उत्तर तक पहुंचा जा सकता है, बड़े प्यार से पहुंचा जा सकता था उत्तर तक। वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तथा पूर्व पंजाब से राजस्थान में बहती है, लह कोई प्रश्न है? मांका टावर जगह माकनू नदी पड़ी है, वहां टावरा नो प्रश्न तो बहुत कॉमन लागेगा। वह कहेगा गुरुजी से प्रश्न आया, बहुत ही तो सबको पता है, सरस्वती, गग्गर। राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? लह, कर्क रेखा क्यों में? तो टावरा ना भी बता रहा कि मक्कर ने कौन सो काटे,
और विश्वत रेखा ने कौन सी नदी 2 बार काटे? हाँ, वो माही नदी की तरह थी, मेरा 2 बार काट के चली गई। मैं कर करे खासा, वो माही नदी सी। तो टावरो, हाँ, नदियां कंप्लीट होगी है।